ब्रिक्स तंजीम की जानिब से अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत के बाद ट्रंप का बयान सामने आया है। अमरीकी सदर ने धमकी दी है कि जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज़ पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी से किसको रियायत नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा है कि इस मामले की तरफ तवज्जो देने का शुक्रिया। ये भी कहा कि आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल कर दिए जाएंगे। इससे पहले ब्रिक्स तंजीम में शामिल मुल्कों ने ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मजम्मत की थी। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था। बयान में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। बयान में अमरीका या इसराइल का नाम लेकर इनकी मजम्मत नहीं की गई। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का भी मुतालिबा। ब्रिक्स ने गजा की पट्टी और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के तमाम दीगर मकामात से इसराइली फौजी की वापसी का भी मुतालिबा किया। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है जो 2009 में बना था, जिसमें अब सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान और UAE भी अब ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ मुआहदे करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। नेतन्याहू से ईरान के साथ मुश्तमिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। अमरीकी सदर ने इलॉन मस्क के तीसरी सियासी जमात का ऐलान को मज़ाहका खेज करार दिया। कहा, तीसरी जमात शुरू करने से उलझन में इजाफा होगा। वो इसके साथ तफरीक कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये अहमकाना है। मुमकिना तौर पर जुम्मे को सैलाब से मुतासिरा टेक्सास का दौरा करूंगा। रूसी सदर पुतिन से हालिया बातचीत से मायूसी हुई। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में इसराइली वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। I think we're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. Working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single atomic energy commission, that was a complete and total obliteration. Every bomb hit its mark perfectly. I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया है। फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। इसराइल का यमन में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हौसियों के अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हौसियों का कहना है कि इसके फ़ज़ाई दिफ़ा ने मिज़ाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिज़ाइल हमला हुआ। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारूंझर पर सैर के लिए आने वाले सयाह की लाश मिल गई है। जामभक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से बताया जा रहा है। पुलिस की टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को निकाल लिया है। इतवार को 11 सयाह रैले में फंस गए थे। 10 सयाहों को बचा लिया गया। एक शख्स डूब गया था। इतवार को रेस्क्यू के लिए 3 अफराद का ताल्लुक कराची से और 7 का मिट्टी से है। आपको बताएं कि थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारूंझर पर सैर के लिए आने वाले सयाह की लाश मिल गई है। जामबहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। पुलिस की टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को बंद नाले से निकाला है। इतवार को 11 सयाह रैले में फंस गए थे और 10 सयाहों को बचा लिया गया है। एक शख्स डूब गया था। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से 26 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया जो कि दौरान इलाज दम तोड़ गया था। तकरीबन 60 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जमात जोखियों की रिपोर्ट देखिए।
तिनका तिनका जोड़ कर आशियाना बनाया और एक ही लम्हे में सब बिखर गए। ख्वाब, ख्वाहिशें, उम्मीदें सब ही मलबे तले दब गए। मुतासरीन ने वाक़े को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली करार दिया। इदारों की गफलत और मुबैना करप्शन 27 अफराद की जान निगल गई। ज़मीन पर बिखरा हुआ मलबा कराची में साल हा साल से जारी अंधी करप्शन और गैर कानूनी तामीरात का एक और खून आलूद नतीजा करार दिया जा रहा है। 27 जाँ बहक अफराद में से 20 का ताल्लुक़ हिंदू कम्यूनिटी से है। हुकूमत सिंध हमारा साथ देती है, हमारी हिंदू कम्युनिटी को साथ देती है और ये अजाला करती है, तो उनका हम थैंक यू भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। नोटिस लें, अगर नोटिस नहीं लेंगे तो फिर हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को जो है हम आगे तक पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। प्रोटेस्ट भी हिंदू बिरादरी करने की कोशिश करेगी कि इनको अजाला देना ज़रूरी है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में वाक़े रिहायशी इमारत का मलबा तो हटा दिया गया, लेकिन जिनके प्यारे बिछड़ गए उनका दुख लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 60 घंटे जारी रहा। प्लॉट के इर्द 3 एडजॉइनिंग जो है ना बिल्डिंग्स हैं वो तीनों मखदूश हालत में हैं। उसको जो है ना SPCA की टीम आके असेस करेगी कल, और इसमें आलमोस्ट 2 तो विजिबली जो है वो मखदूश हालत में है, तो उनको डेमोलिशन एट दी अर्लीस्ट की जाएगी। बाकी जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं वो मोस्टली अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके पास चली गई हैं। इस वक्त हमारे एंड पे कोई भी विक्टिम फैमिली मौजूद नहीं। जहां सांसों की डोरें टूटी तो वहीं कई मजदूर तबके के रिक्शे भी टीन के टुकड़ों में तब्दील हो गए, जिनसे उनका रोज़गार छिन गया। इंतज़ामिया ने कहा है कि ज़िला जनूबी में 50 से ज़ायद इंतहाई मखदूश इमारतों का तयन किया गया है, जिनको गिराया जाएगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने के मामले पर गौर के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज सुबह 11 बजे इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, SBCA के सरबरा और रेस्क्यू हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला को लियारी बगदादी के वाक़े और कराची की मखदूश इमारतों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब ने बताया है कि लियारी बगदादी में गिरी इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल हो गया। आज से लियारी की 50 से ज़ायद मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होगा। गिरने वाली इमारत के गिर्द मौजूद 3 मखदूश इमारतों को खाली करा लिया गया है। इन इमारतों के मकीन फ़िलहाल अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम पजीर हैं। इनकी मुस्तकिल क़यामगाह में मुंतकली की हिकमत अमली बनाई जा रही है। सहराए थर के इलाके नगर पार्कर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल गनी। नगर पार्कर शहर और गिरदो नवा में मूसलाधार बारिश हुई है। कारुंझर के इस पहाड़ी सिलसिले से जारी होने वाली छोटी बड़ी जो नहरें हैं वो भी रवां दवा हैं, जिनका पानी मुख्तलिफ डैम्स और तालाबों के अंदर जमा होना शुरू हो गया है। और यही पानी जो कि नगर पार्कर के शहरी साल भर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ज़ेर ज़मीन पानी के जो कुएँ हैं वो भर जाने से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह न सिर्फ बुलंद होती है बल्कि जो खारा पानी होता है वो मीठा हो जाता है। यूँ इस बारिश से यहाँ मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। वहाँ पर सियाहती मकाम कारुंझर की पहाड़ी सिलसिले ने सब्ज़ चादर ओढ़ ली है और हर सू हरियाली छा गई है, जिससे मनाज़र इंतहाई दिलकश दिखाई दे रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों से सयाहों ने इन हसीन मकामात का रुख किया हुआ है, जहाँ वो इस मौसम की रंगीनी से खूब लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोअरदीर में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मज़ीद बता रहे हैं लोअरदीर से एहसानुल्लाह। जी बिल्कुल, लोअरदीर की दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ज़िले इंतज़ामिया का ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और महकमा इरीगेशन की निशानदही पर यह ऑपरेशन जो है रोज़ाना के बुनियाद पर की जा रही है। अब तक मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बिल्डिंग जो है उनको भी मुस्मार कर दिए गए हैं। इस वक्त ऑपरेशन किन मराहिल में दाखिल हो चुके हैं ये तमाम तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फहीमुल्लाह साहब, जो इनसे मज़ीद जानते हैं। 39 हमारे पास इंक्रोचमेंट्स थी, जिनमें कुछ परमानेंट थी 17, और बाकी जो डंपिंग वगैरह ये जो ना परमानेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह में नहीं आती परमानेंट इंक्रोचमेंट में, तो उनको हम टाइमली हटा रहे होते हैं। अभी जो है आउट ऑफ 17 जो हमारे पास परमानेंट इंक्रोचमेंट्स हैं उनमें से 11 हमने हटाए हुए हैं। ये 12 पे काम शुरू है और इसके बाद जो ना मज़ीद जो चेयर रहते हैं इंशाल्लाह आज और कल में, जब तक ये ख़त्म नहीं होता ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा। यहाँ पर जितनी भी तजावुज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही है, और जब तक ये तजावुज़ात ख़त्म न हो तो उस वक्त ज़िले इंतज़ामिया ये ऑपरेशन जारी रखेगी। जी।
भारत ने 3 राफाल जहाज़ों के पायलट समेत अपने 4 पायलट मारे जाने का एतराफ़ कर लिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये एतराफ़ यूँ सामने आया कि शदीद अंदरूनी दबाव के बाद भारत ने अपने मारे जाने वाले पायलट्स को फ़ौजी एज़ाज़ात देने का फ़ैसला किया है। इससे पहले भारत अपना जंगी जहाज़ तबाह कराने वाले पायलट अभिनंदन भी फ़ौजी एज़ाज़ उनको दे चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान सिर्फ कंट्रोल लाइन पर भारत के 250 फ़ौजी मारे गए। आदमपुर हवाई अड्डे पर S-400 सिस्टम के 4 ऑपरेटर्स भी मारे गए थे, उन्हें भी एजाज़ात दिए जाएंगे। ये इस बात का भी एतराफ़ है कि आदमपुर में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम पर भी पाकिस्तान का वार कारगर रहा था। उधमपुर हवाई अड्डे पर मारे गए 9 एहलकारों को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। एविएशन बेस राजौड़ी में 2 उड़ी सप्लाई डिपो हमले में OC समेत 4 भारतीय फौजी भी हलाक हुए, उन्हें भी मरने के बाद एजाज़ देने का फैसला हुआ है। भारत की जानिब से अपने मरने वाले पायलट्स और फौजियों को एजाज़ देने के फैसले से साबित हुआ कि भारत को पाकिस्तान से जंग में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। जिन राफाल तैयारों पर इसे नाज था उनमें से 3 तबाह हो गए। JS-400 एंटी मिसाइल सिस्टम पर इसे भरोसा था, वो आदमपुर हवाई अड्डे पर बर्बाद कर दिया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया कह चुका है कि पठानकोट और उधमपुर समेत दीगर हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के मुतादिद मौसर हमलों के बाद भारत सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक भारतीय फ़ौजियों के लवाहिकीन पर दबाव है कि वो मरने वाले अपने प्यारों की तस्वीर तक सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। सवाल है कि अगर भारतीय फ़ौजी हलाक ही नहीं हुए तो उन्हें बादस मर्ग एजाज़ात क्यों दिए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसन कार ड्राइवर को मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 1 शख्स जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कराची शाहराह फैसल पर 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। यानी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी के बाइस आपस में टकराई। एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में होने वाली 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 9 उम्र कराटेकाज ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। कोलंबो में होने वाली 9वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप के दूसरे और आखिरी रोज पाकिस्तान के 9 उम्र कराटेकाज ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के हुज़ैफ़ा अरशद ने कैडेट अंडर 10 इनफरादी काटा में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि अयाना नोइल ने अंडर 12 प्लस 40 kg में कुमिता का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2 रोजा चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। चैंपियनशिप में श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान ने शिरकत की। इंडिया ने चैंपियनशिप अपने नाम की। सनतों के लिए गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से फैसलाबाद में तैयार होने वाले कपड़े की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिस पर ताजिर और दुकानदार परेशान हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में वीरानियां छाई हुई हैं। खरीदारी में कमी से परेशान ताजिर और दुकानदार तवानाई की कीमतों में हालिया इजाफे के नतीजे में तैयार कपड़ा महंगा होने की शिकायत कर रहे हैं। कपड़ा इतना महंगा हो गया, जो 100 रुपये वाली क्वालिटी थी 140 पे चली गई है, जो 200 वाली थी 260-70 पे चली गई। सत्यानाश कर दिया, मार्केट में सन्नाटा छा गया है। ताजरों का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों का बरह रास्त असर पैदावारी लागत पर होता है, जिसके नतीजे में मसनूआत महंगी होने से इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से बाजार में मंदा भी है और हालात भी जो कारोबारी वो डाउन हो गए हैं, महंगाई का इफेक्ट ज़्यादा हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की हालिया कीमत फैसलाबाद में कपड़ा बनाने की सनत को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। कपड़े के ताजरों और दुकानदारों की हुकूमत से अपील है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों में कमी की जाए। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में पूरे घराने मिट गए। कई अफराद ने अपने भाई और बहनें खोईं तो कई मुतासरीन ने मुस्तकबिल के सहारे उनसे छीन लिए। ऐसे ही एक फैमिली के साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान। लियारी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े ने जहां अनगिनत जानें लीं, कई घरानों के चिराग गुल हुए तो कई ऐसे ख्वाब जो कभी अपनों के साथ देखे थे शायद अब कभी पूरे ना हो सके।
कितनी माओ के बेटे और उनके मुस्तकबिल के सहारे उनसे छिन गए। लियारी में गिरने वाली इमारत ने कई घरानों की हस्ती बस्ती जिंदगी उजाड़ दी। इमारत के मलबे से आखिरी लाश 15 साला जैद की निकाली गई। जैद के वालिद और भाई शोएब की लाशें पहले ही इमारत के मलबे से निकाली जा चुकी थीं। इस तानहे में बच जाने वाले जैद के 2 भाई और वालदा गम से निढाल हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में जैद के चचा का कहना था कि इमारत खाली करवाने का नोटिस उन तक नहीं पहुंचा। नोटिस दिया होता तो तुम भी गैस का लेन क्यों नहीं काटा, बिजली का लेन क्यों नहीं काटा? गेट को सबको पुलिस को बुला के तुम सील करो। तुम लोग आते हो, तुम लोग मूवी बनाते हो, सबको दिखाते हो। तुम लोग ये भी तो दिखाओ, तुमने नोटिस दिया किसी को खाली कराया नहीं कराया, वो भी तो मूवी दिखाओ, नोटिस तो दिखाओ किसको दिया है। जैद के भाई का कहना है कि उनके लिए ये सानहा किसी कयामत से कम नहीं, जिसमें उन्होंने अपने वालिद और 2 भाई खो दिए। जैद के भाई का कहना है कि उनके घर में रखा कीमती सामान और पैसे भी उन्हें नहीं मिले। लियारी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में जैद के खानदान जैसे कई फैमिलीज गम से निढाल हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके जानी और माली नुकसान का न सिर्फ अजाला किया जाए बल्कि इस सानहे में जिम्मेदार मुताल्लिका इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। मुल्तान के फातिमा जिन्ना टाउन में कई मकामी रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उन्हें दादरसी के बगैर बेदखल किया जा रहा है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील की है। जोदत नदीम की रिपोर्ट देखिए। फातिमा जिन्ना टाउन में ये ईंटों और गारे के घर नहीं बल्कि इन लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी है। फातिमा जिन्ना टाउन में मुकीम शगुफ्ता बीबी और इनका खानदान इस वक्त शदीद खौफ और बेयकीनी का शिकार हैं। इनका कहना है कि MDA इनकी 8 कनाल जमीन को अपनी मलकियत जाहिर करके इन्हें जबरी तौर पर बेदखल करना चाहता है। ताज बीबी की जमीन मौजा अराजी गुलाम यासीन में आती है, जिस पर फातिमा जिन्ना कॉलोनी कायम कर दी गई है। हमारा घर कहाँ बनेगा? हमारा घर बना हुआ है, फिर क्यों गिराते हैं? ये हमें बहुत तंग करते हैं, परेशान किया हुआ है। हम कहाँ जाए? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इतने सालों से रह रहे हैं इधर, 70 साल से रह रहे हैं हम। इसमें 8 कनाल पे मुहित हमारे रिहायशी मकानात हैं। 1953 से हम लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। 2007 से हम लोग धक्के खा रहे हैं अपने रिहायशी मकानात को MDA ने जो एक्वायर किए हैं उनको निकलवाने के लिए। 200 अफराद हैं हम लोग, हम कहाँ जाएंगे? फातिमा जिन्ना टाउन के रिहायशी सिर्फ शगुफ्ता बीबी ही नहीं बल्कि 200 मुतासरीन हैं जिनकी ज़मीन मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़बरदस्ती कोड़ियों के दाम लेकर कॉलोनी में शामिल करना चाहती है। कि इनके भी 6 कनाल जो ज़मीन है, मेरी याददाश्त के मुताबिक 6 कनाल ज़मीन है इनकी, और उसके बदले में उन्हें 1 कनाल की ज़मीन मिलनी है। लेकिन उनकी फरमाइश ये है कि ये 2 कनाल दिए जाएं, जबकि हमारे पास जो पिछली प्रेसिडेंट है नसीम बीबी वाली, उसमें हम उन्हें 1 कनाल की कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आपको, क्योंकि नसीम बीबी को हम 1 कनाल ही दे सके थे, तो आपसे भी गुजारिश यही है कि आप भी इस 1 कनाल पे तैनात करें, मेहरबानी करें। 200 से ज़ायद अफराद जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं सरापा एहतजाज हैं। ये लोग अपना वाहिद असासा बचाने की जंग लड़ रहे हैं। फातिमा जिन्ना टाउन के मकीनों का कहना है कि अगर उन्हें जबरी तौर पर बेदखल किया गया तो वो बीवी बच्चों समेत सड़कों पर आ जाएंगे। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस बात का फौरी नोटिस लें और इन्हें इंसाफ दिलाएं। कैमरामैन जाहिद कुरैशी के साथ जोदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। ज़िला इंतज़ामिया चारसदा ने सैलाबी खतरात से निमटने और हंगामी सूरत हाल में मुतासरीन को बर वक्त इमदाद की फराहमी के लिए दरियाए काबुल में फ़र्जी मशक़ें की। तफसीलात सब्ज़ अली खान की रिपोर्ट में देखिए। फर्जी मशकों में रेस्क्यू 112 के गोताखोरों, कश्तीरानों और तीराकों ने दरिया में फंसे हुए मुतासरीन को निकालने, उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाने और महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया। फर्जी मशकों में पुलिस एहलकारों, म्यूनिसिपल वर्कर्स और महकमा इरिगेशन के मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। चारसदा रेस्क्यू टीम काफ़ी प्रोएक्टिव है, वेल इक्विप्ड है, और आज जो हमने मॉक एक्सरसाइज की है उसके अंदर हमने देखा है कि विद इन नो टाइम दे हैव द कैपेसिटी कि वो उसके अंदर रिस्पांस दे सके। एक विक्टिम जो कि दरिया में फंसा हुआ है उसको कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई दरिया के बीच में कोई लोग फंसे हुए हैं उनको हम लोगों ने कैसे रेस्क्यू करना है। बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे साथ उनका एक डिस्प्ले है। फर्जी मशकों में दरिया किनारे आबाद मुख्तलिफ 11 यूनियन काउंसिल के रजाकारों को तरबियत के साथ साथ मुफ्त लाइफ जैकेट्स, फर्स्ट एड किट्स, स्ट्रेचर, व्हील चेयर और इमरजेंसी की सूरत में
اعلانات کے لیے लाउड स्पीकर समेत दीगर जरूरी सामान भी दिया गया। एक मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं 1112 है इसको इसके ताउन से केस कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई लोग ट्रैप हो जाते हैं उसको हम किस तरह रेस्क्यू करते हैं। सरगर्मी का मकसद कुदरती आफात में नुकसानात की शरह को कम करना और अवाम में एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से शऊर उजागर करना था। कैमरामैन अफसर अली के साथ सफदर अली खान तरीन, जियो न्यूज़ चारसद्दा।